Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you students? I hope you will be fine. You will be safe in your homes. उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब नमाज़ें पढ़ रहे होंगे और कुरान पाक की तिलावत कर रहे होंगे। और बच्चों, ये वक्त है कि हम अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको, हमें, आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Let's start our lesson. It is my lecture number 12 and today we will do the review number 1. Okay, that is on your page number 45. Open your books in front of you so you can easily solve these exercises. Okay, question number 1, fill in the blanks with a and the. ये क्या चीज़ें हैं? What are these words? These are articles. अब आप लोगों ने अपने ये रिव्यू है, इसका मतलब है ये जितनी भी हम एक्सरसाइज करेंगे, you have already done all these. ठीक है, आप लोगों ने इसको पहले चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 और 4 में ये कर चुके हो। अब ये रिव्यू का मतलब ही दोबारा से इसको करना है, दोबारा देखना है। तो ये वही एक्सरसाइज हैं, वही चीज़ें हैं जो आप लोग पहले कर चुके हो। अब उसकी आप लोगों ने इसकी रिवीजन करनी है। सबसे पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आया है? आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स कौन क्या होते हैं? ये डेफिनेट और इनडेफिनेट होते हैं। आप लोग अगर रिव्यू करना चाहो, इसका रिकॉल करना चाहो और दोबारा रिवाइज करना चाहो तो आप लोग इसको पेज नंबर अपनी 18, ये बुक पेज नंबर 18 को खोलें। इस पर आप लोग को डेफिनेशन मिल जाएगी और पेज नंबर 27 पे मिल जाएगी। अब जैसे कि ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। बेहतर है कि मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग मेरे साथ ही अपनी बुक्स खोल लें, पेज नंबर 18। ओके, यहाँ देखें, पेज नंबर खोलिए आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर है 18, इस पे लिखा हुआ है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। कौन से हैं? ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल मैन एंड इंजन। वी डू नॉट यूज एन और ए बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन है उसके से पहले हमने ए और एन का इस्तेमाल करना है। और ये कौन सा आर्टिकल है? ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। यू हैव टू लर्न इट्स डेफिनेशन। ओके, अब आप लोग देखें पेज नंबर 27 पे आप लोग को डेफिनेशन मिलेगी डेफिनेट आर्टिकल की। द इज़ a definite article. It is used when we talk about a particular person or thing. जब हम किसी ख़ास शख्स या चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम दा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द कैलाश पीपल, द सन एट्सेट्रा। ठीक है, समझ लग गई होगी आप लोगों को, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब हमने करनी है इसकी एक्सरसाइज। पेज नंबर 45 पे आ जाएं। फर्स्ट लाइन है इसकी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और दा। इसके साथ आप लोगों ने ये अपनी ब्लैंक्स फिल करनी है। नंबर 1 है आई विल बी देयर आफ्टर डैश आर। आर, अब यहाँ पर अ की साउंड है। जब साउंड आपकी वावल साउंड आ होती है या कई दफ़ा ए ई आई ओ यू वाउल के साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो वाउल साउंड दे रहे हों। अब यहाँ पर है आई विल बी देयर आफ्टर डैश आर। आर है तो यहाँ पर हमने एन का इस्तेमाल करना है। मैं साथ साथ लिख देती हूँ ताकि आप लोग को इसको फिल करने में आसानी हो जाए। यहाँ पर ये वर्ड आएगा एन। ओके, दिस इज़ डैश बिल्डिंग, दिस इज़ डैश लेटेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। अब लेटेस्ट ये है सुपरलेटिव डिग्री। एक और आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है कि जब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले भी हम द का ही इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़, यहाँ पर आएगा द लेटेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। ओके, नंबर 3 देखें, शी इज़ डैश ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट, अ की साउंड आ रही है ऑनेस्ट, तो इसके साथ भी हम एन का ही इस्तेमाल करेंगे, एन ऑनेस्ट गर्ल। उसके बाद आप देखें नंबर 4 है डैश एक्टिव चाइल्ड। डैश एक्टिव साउंड आ रही है इसमें वाउल की, तो एन एक्टिव। नंबर 4 में देखें एन एक्टिव
चाइल्ड इज़ डैश चाइल्ड डैश हेल्दी चाइल्ड। अब द का इस्तेमाल पर्टिकुलर चीज़ों के साथ भी आता है। अब एक चीज़ है जिसका हमने पहले जिक्र कर दिया और उसका दोबारा से आए तो उसके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। एन एक्टिव चाइल्ड, आप लोग के सामने बुक्स खुली हुई हैं, आप अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से देखें, इसको ज़्यादा वो समझने की ज़रूरत है। एन एक्टिव चाइल्ड इज़, अब ये चाइल्ड बता दिया कि जो एक्टिव चाइल्ड है वो कैसा होता है, द हेल्दी चाइल्ड। अब दोबारा से हमने आ या एन का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इसका पहले जिक्र आ गया है। इसके साथ हम करेंगे द का इस्तेमाल, द हेल्दी चाइल्ड। ओके, अब देखिए नंबर 5, एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच वाउल साउंड आ रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, नंबर 5 में एन आ गया। एन ऑस्ट्रिच इज़ बॉर्न इन द जू, मैनी चिल्ड्रन वॉन्ट टू गो टू द जू टू सी डैश बेबी। अब वो बेबी जो पैदा हुआ है उसकी बात हो चुकी है, एन ऑस्ट्रिच इज़ बॉर्न, ठीक है। अब उसकी वही स्पेसिफिक है, दोबारा से जिक्र आया है द बेबी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे द बेबी। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो एक कंप्लीट हो गई है जो था आपके आर्टिकल्स की बेस पे। अब एक्सरसाइज आप लोग देखें इसकी बी एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंसर्टिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स इन ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर हमने एक्सरसाइज इसकी करनी है बी। आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, अब इसको मैं रेस कर देती हूँ ताकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकें। ओके, नंबर 1 है क्वेश्चन, द डैश आर। अब हमने यहाँ पर सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, इसको हमने प्लूरल में चेंज करना है। रिपीट कर देती हूँ, फॉलोइंग कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंसर्टिंग द प्लूरल फॉर्म, ठीक है। प्लूरल फॉर्म हमने लगानी है नाउन्स की। ब्रैकेट में उन्होंने देखिए, आप लोग के सामने बुक्स हैं, देखिए यहाँ पर गर्ल लिखा हुआ है, ये सिंगुलर है, आपने इसको प्लूरल बनाना है। इसको कंप्लीट करने के लिए एक्सरसाइज को, द गर्ल्स आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग एस लगा लेंगे, गर्ल के साथ भी एस लगा लेंगे। द गर्ल्स आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स लिख देती हूँ ताकि आप लोग देख सको, समझ लो इसको अच्छे से। यहाँ पर आ जाएगा गर्ल्स और फ्रेंड की प्लूरल क्या होती है ये आप लोग को सबको पता होगा, फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, दीज ट्री। अब ट्री यहाँ पर है सिंगुलर है, सिंगल नेम है, इसको प्लूरल में चेंज करें तो क्या बन जाएगा, ट्रीज। दीज ट्रीज शेड देयर लीफ इज़ अ सिंगल नेम, सिंगुलर नेम है, इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, जी हाँ आप लोग खुद बनाने की कोशिश करें, क्या बनेगा इसका, लीफ का प्लूरल होता है गुड, लीव्स इन ऑटम। अब इसको मैं लिख देती हूँ, इसका आंसर क्या बना है नंबर 2 का। ट्री की प्लूरल क्या बनी, ट्रीज, और लीफ की क्या प्लूरल बनी, लीव्स। नंबर 3 देखें, द डैश द मैन, M-A-N है मैन, द मैन गैदर स्ट्रॉबेरी टू मेक जैम। अब यहाँ पर देखें मैन इज़ अ सिंगुलर नाउन, अब आपने इसको प्लूरल में करना है तो मैन की प्लूरल क्या होती है, मैन, M-E-N मैन। गैदर स्ट्रॉबेरी जो है वो सिंगल नेम है, इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो ये बन जाएगा स्ट्रॉबेरीज। तो इसका क्या आंसर किस तरह से आएगा, नंबर 3 में मैन और स्ट्रॉबेरी एक सिंगल है, स्ट्रॉबेरीज, अब इसको प्लूरल में करेंगे स्ट्रॉबेरीज आ जाएगा। ओके, नंबर 4 है, द शीप ग्रेज इन द फील्ड। अब शीप जो है वो इसका प्लूरल जो नाउन है वो शीप ही होता है तो ये हम नहीं चेंज होगा। द शीप ग्रेज इन द फील्ड जो है वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल हम बन सकता है तो बनाएंगे, इसका आप लोगों ने कर लेना है फील्ड्स। नंबर 4 ये शीप ही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा फील्ड्स। ओके, अब देखिए नंबर 5, कीप नाइफ
KNIFE लिखा हुआ है, नाइफ, ये सिंगुलर नाउन है। अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चाइल्ड, अब नाइफ है तो इसको हम प्लूरल करें तो क्या बन जाएगा, नाइव्स, KNIVES, नाइव्स। और अब यहाँ पर है चाइल्ड, तो चाइल्ड की प्लूरल होती है चिल्ड्रन। ठीक हो गया। गर्ल्स, फ्रेंड्स, ट्रीज, लीव्स, मैन, स्ट्रॉबेरीज, शीप, फील्ड्स, नाइव्स, चिल्ड्रन। ये आप लोग अपने सारे वर्ड्स जो हैं वो इसको अपनी बुक्स में लिख लें। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसी पेज पे, पेज नंबर 45 पे। री राइट दीज फ्रेजेस यूजिंग अपॉस्ट्रॉफी। ओके, इसको रेस कर लेते हैं। ये आप लोग की है एक्सरसाइज सी। अपॉस्ट्रॉफी आप लोगों ने ये आप लोग को कॉन्सेप्ट कहाँ था, पेज नंबर 7 को आप लोग खोलें, पेज नंबर 7 पे आएँ। पेज नंबर 7 पे आप लोग को दिया हुआ था, ये है एक्सरसाइज सी के बाद, ठीक है, डी से पहले और एक्सरसाइज सी के बाद है। When the noun is using is singular, it is formed possessive by adding s apostrophe to the noun. Noun के साथ जब हम s apostrophe डाल देते हैं तो possessive noun बन जाता है, यानी उसकी मलकियत शो हो जाती है। अब उन्होंने सारा इसको डिटेल से बताया हुआ था कि possessive form क्या है। possessive form of an animate noun shows possession. इसके बाद आप लोग के रूल्स थे वो मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ किस तरह से था। When the, अभी जब हमने पढ़ा है कि जब सिंगुलर होगा आपका नाउन, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपॉस्ट्रॉफी और एस डालना है, मदर्स, ठीक है, मदर्स, कार, कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद है, इसके बाद नेक्स्ट इसका रूल क्या है, व्हेन नाउन इज प्लूरल, यहाँ नाउन क्या है, सिंगुलर, जब होगा नाउन प्लूरल एंड एंड्स इन एस, उसके साथ एस आ रहा था, जब प्लूरल फॉर्म बने और उसके साथ ये लाजमी हो कि उसके साथ एस है, तो आप लोगों ने क्या करना है, पोसेसिव केस इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एन अपॉस्ट्रॉफी, बिकॉज एस जो है वो पहले ही आ चुका है, इसलिए दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है कैट्स, ठीक है, अब इसकी पोसेसिव बनानी है कैट्स फूड, तो हम एस हमारे पास ऑलरेडी है, ये जो हमने एस लगाना था वो ऑलरेडी हमारे पास है, हमने अपॉस्ट्रॉफी इसके बाद लगा देनी है। सिंगुलर में एस नहीं होता, इसलिए हमने अपॉस्ट्रॉफी और एस खुद से लिख के फिर उसकी पोसेशन शो करनी है। प्लूरल में हमने क्या करना है, हमारे पास अगर वो एस के साथ प्लूरल बन रहा है तो रेगुलर में बन रहा है तो फिर हमने एस लगाया हुआ पहले से ही उसके साथ, जब हमने उसको प्लूरल बनाया उसके बाद हमने अपॉस्ट्रॉफी लगा देनी है, कैट्स फूड। सिंगुलर में पहले अपॉस्ट्रॉफी आती है और प्लूरल में बाद में, क्योंकि एस ऑलरेडी होता है, उसके बाद हम लगा देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने कहा है इन द केस ऑफ इरेगुलर प्लूरल नाउन, वो कौन से होते हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन बन जाता है प्लूरल, तो वी ऐड एस अपॉस्ट्रॉफी, हमने उसमें एस अपॉस्ट्रॉफी और एस जैसे हम सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं हमने वैसे ही लगानी है, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी पहले एस नहीं होता, इसलिए हमें इसको लगाना पड़ता है। जैसे अभी मैंने बताया इरेगुलर वर्ब प्लूरल फॉर्म जो बनती है, ये चिल्ड्रन, अब इसके साथ एस नहीं है तो हमें अपॉस्ट्रॉफी और एस लगाना पड़ेगा। चिल्ड्रंस टॉयज कर लेते हैं इसके साथ, बच्चों के खिलौने, का की के पोसेशन का मतलब यही होता है ना। अब आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी, सिंगुलर होगा तो पहले अपॉस्ट्रॉफी आएगी, प्लूरल के साथ ऑलरेडी एस होता है, अगर मतलब वो अगर रेगुलर प्लूरल है एस है तो बाद में आएगी। अगर आप लोग के पास इरेगुलर बन रहा है प्लूरल, उसमें तो एस नहीं होता, तो उसमें आप लोग को अपॉस्ट्रॉफी और एस खुद से लगाना पड़ेगा, फिर इसका पोसेसिव नाउन कंप्लीट होगा। ओके, अब इसकी बेस पे इन्होंने एक्सरसाइज हमें दी हुई है। एक्सरसाइज है सी, रीराइट दीज phrases using apostrophe. The shop of my father.
द शॉप ऑफ माई फादर। अब इसको आप लोगों ने किस तरह से चेंज करना है, माई फादर्स शॉप। ये मैं लिखती जाती हूँ ताकि आप लोग इसको अपनी बुक्स में लिख लें। माई फादर्स शॉप। नंबर 2 है द क्राइज ऑफ द मंकीज़। अब मंकीज़ क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो अब हमने क्या करना है, द मंकीज़। ये अब एस हमारे पास पहले ही आ गया हुआ है, एस लगा हुआ है, आप लोग अपनी बुक्स में इसको देखें, एस लगा हुआ है, इसलिए हमें अब क्या लगाने की ज़रूरत है, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी, क्राइज। ठीक है। नंबर 3 द टेल ऑफ द कैट। कैट अब यहाँ पर सिंगल नेम यूज़ हुआ है, तो हम क्या करेंगे, द कैट्स, अपॉस्ट्रॉफी हमें लगानी पड़ेगी और एस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी एस नहीं है। द कैट्स टेल। उसके बाद है द विंग्स ऑफ द बर्ड्स। परिंदों के पर, तो किस तरह से बनेगा, बर्ड्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, द बर्ड्स। अब देखा आपने इसकी फॉर्म भी चेंज हो रही है, पहले था द शॉप ऑफ माई फादर, ऑफ इसमें से स्किप हो गया, ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का, द शॉप ऑफ माई फादर, मेरे बाप की दुकान। एक तरीका ये है लिखने का, और एक तरीका ये है जब हम एस अपॉस्ट्रॉफी के साथ इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका तो यही होता है ना कि आप इसको एस अपॉस्ट्रॉफी के साथ शो करें। तो माई फादर्स शॉप, ऑफ इसमें से ख़त्म हो गई, द शॉप ऑफ माई फादर था, तो किस तरह से वो चेंज हुआ, माई फादर्स शॉप। अब देखें उसके बाद है द विंग्स ऑफ द बर्ड्स। अब ये कैसे बनेगा, परिंदों के पर, द बर्ड्स विंग्स। द बर्ड्स जो है यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में ही हैं, द बर्ड्स तो बाद में आएगी, विंग्स। ओके। उसके बाद है नंबर 5 द क्लॉथ्स ऑफ द चिल्ड्रन। वही इरेगुलर प्लूरल फॉर्म है, तो क्या कैसे बनेगा, नंबर 5 में द चिल्ड्रन ये आया। उसके बाद हमें एस अपॉस्ट्रॉफी खुद से लगानी है क्योंकि नहीं है, द चिल्ड्रंस क्लॉथ्स। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई, आप लोग इसको लिख लें अपनी बुक्स में। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज डी, जिसमें आप लोगों ने क्या आइडेंटिफाई करना है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और इम्पेरेटिव है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, दे स्टेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। और नेगेटिव में क्या होता है, नहीं का इस्तेमाल होता है, मनफी फ़िक्रात को कहा जाता है। इंट्रोगेटिव जिसमें सवाल किया जाता है, और एक्सक्लेमेटरी जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बताते हैं। और इम्पेरेटिव जिसमें आपको कोई हुक्म दिया जाता है, हुक्मिया फ़िक्रात जिनको कहा जाता है। अब आपने इसको सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करके ये सेंटेंसेस के सामने लिखने हैं। नंबर 1 देखें, एन एरोप्लेन फ्ल्यू अबव क्लाउड्स। ये मैं आप लोग को बोल देती हूँ, आप लोग इसके सामने लिखते जाएं। एन एरोप्लेन फ्ल्यू अबव क्लाउड, सिंपल सेंटेंस है, बताया है कि क्या जहाज़ जो है वो बादलों के ऊपर उड़ता है, ठीक। एक इंफॉर्मेशन दी है, तो आप इसमें डिक्लेरेटिव लिख लें। नंबर 1 में आप लोग डिक्लेरेटिव लिख लें। ओके। नंबर 2 देखें, नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, द बेबी डज नॉट प्ले विद टॉयज़, खिलौनों के साथ नहीं खेलता है, तो क्या है, नफ़ी है, इसमें मनफी आ रहे हैं ये, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, यहाँ पर इमोशंस का बताया गया है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बन जाएंगे। इसके बाद है नंबर 4, शट द विंडो प्लीज़। अब जैसे इम्पेरेटिव में रिक्वेस्ट भी हो सकती है, हुक्म भी हो सकता है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, तो प्लीज़ आया है, और शट द विंडो, मेहरबानी करके खिड़की बंद कर दीजिए, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे। इसके बाद आर यू गोइंग, नंबर 5 देखें, आर यू गोइंग टू द मार्केट। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कौन सा जिसमें सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन होगा, तो वो ऑब्वियसली इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ये हमारी एक्सरसाइज है वो डी हो गई है। मैं रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों ने इसमें क्या लिखना है। नंबर 1 पे है डिक्लेरेटिव, नंबर 2 पे है नेगेटिव, नंबर 3 पे है एक्सक्लेमेटरी, नंबर 4 पे है इम्पेरेटिव, और नंबर 5 पे है इंट्रोगेटिव। ओके। अब नेक्स्ट पेज पे देखें, एक्सरसाइज हमारी है ई।
इसको आपने किस तरह से फिल करना है। एक्सरसाइज ई, फिल इन द ब्लैंक्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजिंग द वर्ब इन ब्रैकेट्स। आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। किसी लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये डिटेल से इस टेंस के बारे में समझाया था कि जहाँ सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन का वर्ब होगा, उसके साथ उसकी वर्ब के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है, प्लूरल के साथ एडिशन नहीं होता है। ये भी अब आप लोगों को मैं ऐसे ऑरली करवा देती हूँ, ये भी बहुत आसान है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग साथ साथ समझ लें। शी नंबर 1 है, शी यूजुअली टेक अ बस टू स्कूल। अब शी क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। अब सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना होता है, सिंगल है तो टेक्स, यहाँ पर एस लगा लें, टेक्स बन जाएगा। नंबर 2 में देखें द टीचर्स, यहाँ प्लूरल है, टीचर्स प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर हमने एडिशन नहीं करना है। द टीचर्स इनकरेज द स्टूडेंट्स टू स्टडी हार्ड, ये इनकरेज ऐसे ही आ जाएगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑल्सो प्लूरल नाउन, हमने यहाँ पे भी एडिशन नहीं करना। द स्टूडेंट्स रीड अ स्टोरी बुक एवरी सैटरडे। नंबर क्वेश्चन 4 में देखें, ही डैश बी अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल। अब इसकी हमने सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है तो यहाँ पर आ जाएगा इज़, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल। नंबर 5 देखें, यू डैश द पिक्चर, पेंट है। अब यू जो है वो हम प्लूरल नाउन है, यहाँ पर प्रोनाउन है, इसमें हमने एडिशन नहीं करना है तो ये पेंट का ऐसे ही पेंट आ जाएगा, आपने इसमें भी कोई तब्दीली नहीं करनी। यू पेंट द पिक्चर। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज एफ देखें, फिल इन द ब्लैंक्स इन सिंपल पास्ट टेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। इसको मैं आप लोगों को बता दूंगी कि किस तरह से क्या क्या वर्ड आने हैं इसमें। सिंपल पास्ट जो होता है उसमें हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है सिंपल सेंटेंसेस में। अगर उसमें नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डिड का इस्तेमाल किया गया, डिड इज़ ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये ग्रामेटिकली रूल है कि दो जो हैं पास्ट जो है वो इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते। डिड के साथ आप लोगों ने हमेशा इस्तेमाल करना होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो उसमें आप लोगों ने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। ये एक्सरसाइज है एफ। आई नंबर 1 है, आई फील वेरी टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, यानी कि बहुत ज़्यादा चलने के बाद मैंने क्या महसूस किया, टायर्ड महसूस किया, क्या थकावट महसूस की है। टायर्ड का मतलब थका होना, थका था, तो फील को हम अगर चेंज करें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में तो वो क्या बन जाएगी, फेल्ट। ओके, इसके बाद देखिए नंबर 2, दे डैश द जू ऑन लास्ट वीकेंड, विजिट है तो विजिटेड बन जाएगा। नंबर 3 में देखें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, शी टेक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द एनिमल्स। टेक की अगर सेकंड फॉर्म बनाए तो क्या बन जाएगी, टुक। नंबर 4, एवरीवन हर्ड, हेयर है इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ सेकंड फॉर्म में बदले तो ये बन जाएगा हर्ड। हर्ड द गुड न्यूज़। नंबर 5 में देखें, ही डैश ब्रिंग, ब्रिंग को करें तो वो ब्राउड में चेंज हो जाएगा। दिस पैरट टू स्कूल। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है एफ कंप्लीट। इसके बाद देखिए जी, ये भी मैं आप लोगों को ऑरली करवाती हूँ बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम। नंबर 1 देखें, इसमें आप लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़, आर, एम, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन किया जाता है। फर्स्ट में आप लोगों ने क्या लिखना है, अ बर्ड इज़ फ्लाइंग, फ्लाई लिखा हुआ है, बर्ड सिंगल है, इसके साथ इसका इस्तेमाल करना है, अ बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। नंबर 2 में आप लोग लिखेंगे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, प्ले है प्लेइंग में बदल जाएगा, आईएनजी आएगा, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए आर का इस्तेमाल होगा, इन द प्लेग्राउंड। नंबर 3 देखें, दे डैश मेक अ लॉट ऑफ नॉइस, दे के साथ भी आर ही आएगा, दे आर मेकिंग, मेक बन जाएगा मेकिंग। इसके बाद नंबर 4 देखिए, द मदर इज़ कुकिंग लंच, इज़ कुकिंग लंच। नंबर 5 में क्या आएगा, इट इज़ रेनिंग हैवीली। ओके, इसके बाद है एक्सरसाइज आप लोग की एज है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग को आइडेंटिफाई एरर्स ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर प्रोनाउंस। इसमें आप लोग को मिस्टेक्स दी हैं, आप लोगों ने इसको करेक्ट करना है। इसमें आप लोग को बता देती हूँ क्या क्या गलती हैं। अब चिल्ड्रन जो है
वर्ड चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता, इसके साथ एस नहीं आता, एस लगाएंगे तो ये आप लोगों की मिस्टेक है, चिल्ड्रन आप लोगों ने करना है, एस हटा दें इसमें से। लव टू प्ले इन द पार्क, मैंस, मैंने मैंस की क्या प्लूरल बताई थी, मैंस नहीं होता, मैन होता है, MEN मैन। एंड वुमेन्स लिखा हुआ है, इसको भी आप लोगों ने चेंज करना है, वुमेन करना है, WOMEN, वुमेन। ऑल्सो विजिट पार्क्स, मैंस फिर दोबारा दिया गलत है, मैन। लाइक जॉगिंग एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, वुमेन्स उन्होंने दोबारा लिख दिया, इसको भी आप करेक्ट करके लिखेंगे यहाँ पर। लाइक टॉकिंग टू ईच अदर, ऑल पीपल्स, पीपल्स के साथ एस नहीं आना, पीपल ही आना है। इंजॉय वेरी मच। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का है एक पैराग्राफ दिया गया है, आप लोगों ने एक लेटर लिखना है और इसके बाद ये पैराग्राफ है, ये आप लोग की सेल्फ क्रिएटिव राइटिंग है, ये आप लोगों ने खुद से लिखने की कोशिश करनी है कि आप लोग इसको खुद लिख सको, आप इसमें किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, अपनी मदर की। ओके, ये हमारी कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट डे आप लोग अपनी टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।